हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे आपके चैनल माइंडफुल मैथ में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में सेट्स की कंसेप्ट्स और उसको लिखने के मेथड दिखे थे। आज हम उसके टाइप्स देखेंगे। चलो फिर चलते। पहला टाइप है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब कुछ भी नहीं रहता, वो एम्प्टी रहता है। उसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसा आप सबने व्हाट्सएप का ग्रुप देखा होगा जिसमें कोई भी कुछ भी मैसेज नहीं डालता है, वो खाली होता है। वो क्या होता है? वो एम्प्टी सेट होता है। और दूसरा एग्जांपल क्लासरूम, जिसमें कोई बैठा ही नहीं, कोई नहीं है, सिर्फ कोई स्टूडेंट नहीं है, पूरा खाली है, उसे कहते हैं एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट डिनोट करने के लिए हम दो कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखते। दूसरा सेट है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट उसके नाम में ही है कि वो उस सेट में एक ही एलिमेंट रहता है, एक एलिमेंट है, इसलिए इसको सिंगलटन सेट कहते हैं। तो देखो, जैसे कि ये 2, ये क्या है? सिंगलटन सेट है। उसके बाद फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब जिसमें फाइनाइट वैल्यू होती है। जैसे कि देखो, अभी 1 2 3 4 5 ये फाइनाइट सेट है। मतलब जिस सेट के अंदर के एलिमेंट्स गिने जा सकते हैं उसे फाइनाइट सेट कहते हैं। अभी अगला सेट है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर। और एक मजेदार एग्जांपल देखते हैं। जो YouTube के जो कमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो भी इनफाइनाइट सेट होते हैं, क्योंकि वो इन्फिनिटी तक बढ़ते जाएंगे अगर किसी ने लिखा तो इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल क्या है? नेचुरल नंबर 1 2 3 4, होल नंबर, ऐसे ये इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल होते हैं। अभी ये चारों सेट्स के बाद और एक सेट आता है, लेकिन वो कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। उसको कहते हैं इक्वल सेट्स। अगर दो सेट्स इक्वल है तो उनको इक्वल कहते हैं। मतलब उन सेट में जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। जैसे कि ये P है एक सेट, उसमें एलिमेंट है 1 2 3। और ये Q सेट है, उसमें भी एलिमेंट है 1 2 3। ये दोनों सेट्स इक्वल है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं P इज इक्वल टू Q। लेकिन सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करती। अगर उसकी जगह अभी देखो, अगर हमने R सेट लिया और उसको ऐसे लिखा 3 1 2, अभी ये तीनों सेट्स इक्वल है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करती। इसमें भी वही एलिमेंट है जो P और Q में है। जैसे कि Q में 1 2 3 है, R में भी 1 है 2 है और 3 है। इसका मतलब P इक्वल टू Q और R, ये तीनों इक्वल है। अभी ये कंसेप्ट हमने सीख लिए, तो हम प्रैक्टिस सेट्स की तरफ बढ़ते हैं। हम प्रैक्टिस सेट्स में किताब से क्वेश्चन देखता हूँ और डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। आप भी ये वीडियो देखते समय किताब सामने रखा कीजिए, क्योंकि ये बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसलिए हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिख सकते। तो आप भी जब भी ये वीडियो देखो तब प्रैक्टिस सेट्स का क्वेश्चन देखने के लिए किताब सामने रखा करो। चलो फिर हम महाराष्ट्र बोर्ड के एक किताब से ले रहे हैं, इसलिए महाराष्ट्र बोर्ड के किताब सामने रखो। प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व कर रहे हैं उसका। अभी उसमें पहला एग्जांपल है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखो ये सेट्स, देखो पहला क्या है, देखो बच्चों, अभी यहाँ एग्जांपल है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। अभी देखो ये पहला सेट है, बी और सी है। पहला सेट क्या है? ये x कोलन 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अभी हमें इधर x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ये इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अभी ये सिंपल है, क्या करने का? ये -1 उधर जाने का। 3x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1। मतलब इस सेट में सेट की वैल्यू क्या है? ये इज इक्वल टू 1 आ गई। अभी दूसरा सेट है बी, उसमें क्या लिखा है?
x colon x is a set of x is a natural number, x is neither prime nor composite. मतलब ऐसा नेचुरल नंबर जो प्राइम भी नहीं है और कॉम्पोजिट भी नहीं है। हमें ऐसा नेचुरल नंबर पता है, कौन सा है, ये के जो 1 जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। तो इसको भी बी को भी हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बी सेट को भी, इसका मतलब सेम ही होता है। अभी देखो तीसरा एग्जांपल है जिसमें तीसरा सेट है जिसमें लिखा है x कोलन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन x नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, 2 से कम है। ऐसा नेचुरल नंबर कौन सा है जो 2 से कम है, तो वो भी एक ही है, तो c इज इक्वल टू 1। तो देखो ये b और c ये तीनों क्या हुए, इक्वल सेट हुए, क्योंकि उनमें सेम एलिमेंट है और सेम एलिमेंट है, तो ये वो क्या हुए, इक्वल सेट्स हो गए। चलो बच्चों अभी अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है डिसाइड वेदर सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। देखो अभी उसमें पहला सेट क्या है, इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर्स, ये हुआ पहला सेट। अभी और दूसरा सेट क्या है, बी, उसमें लिखा है x कोलन 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 30। अभी देखो ये क्या है, उन्होंने बोला है ये इवन प्राइम नंबर से। हमें पता है इवन प्राइम नंबर कितने हैं, सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, वो भी कौन सा, 2। तो देखो ये 2 क्या है, इवन प्राइम नंबर है, तो ये को हम इस सेट को हम ऐसे लिख सकते हैं 2। अभी दूसरा सेट क्या है, सेट बी इज इक्वल टू x कोलन 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13। अभी हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13। अभी ये एक इधर जाएगा तो क्या होगा, 7x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 7, क्या आया 2। तो b का सिंप्लीफिकेशन भी क्या आएगा, 2। अभी देखो ये सेट और ये सेट क्या है, इक्वल है, क्योंकि उन दोनों में इक्वल एलिमेंट है और उनकी वैल्यू सेम है। तो हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू सेट a इज इक्वल टू सेट b। ये हो गया हमारा दूसरा एग्जांपल। चलो फिर अभी अगला एग्जांपल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स एंड व्हाई। उन्होंने पूछा है ये सेट्स कौन से सेट्स एम्प्टी है और उनका रीजन भी देना पड़ेगा, हमें वो सॉल्व करने पड़ेंगे। तो उसमें पहला एग्जांपल है a इज इक्वल टू सेट a कोलन a is a natural number smaller than 0, is a natural number smaller than 0। ये पहला है, ये 0 में उन्होंने ऐसे लिखा है। तो देखो बच्चों अभी ये इज अ नेचुरल नंबर है, ये क्या है, नेचुरल नंबर है, लेकिन कौन सा, जो 0 से नीचे वाला, 0 से स्मॉल जो है, ऐसा नेचुरल नंबर है। लेकिन आप सबको पता है नेचुरल नंबर की डेफिनेशन ही ये है कि वो 1 से चालू होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। मतलब क्या रहते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये सेट क्या है, एम्प्टी सेट है। ऐसे कौन सी भी वैल्यू नहीं आएगी जो 0 से कम है। नेचुरल ऐसा कौन सा भी नेचुरल नंबर नहीं है जो 0 से कम है, तो वो इंटीजर हो जाता है, नेचुरल नंबर नहीं रहते। तो ये क्या हुआ, एम्प्टी सेट। तो इसका आंसर क्या होगा, एम्प्टी सेट। और इसका रीजन बताए हमें, नेचुरल नंबर 1 से चालू होते। तो ये रीजन भी पता हो गया।
और ये एम्प्टी सेट क्यों है वो भी पता हो गया। अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वो है b इज इक्वल टू सेट x कॉलन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अभी ये एग्जांपल देखो, इसमें क्या है, b ऐसा सेट है जिसमें x की वैल्यू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 है। तो मुझे बताओ कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 0 है? बताओ, क्या हमने कभी 0 का स्क्वायर किया है? 0 इंटू 0 कभी किया है? नहीं। तो ये भी क्या होगा, ये एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि हम ऐसा कौन सा भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 0 आएगा, इसलिए ये भी क्या है, एम्प्टी सेट है। ये भी क्या है, एम्प्टी सेट है। देखो अभी तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तीसरा एग्जांपल है c इज इक्वल टू सेट x कोलन 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x बिलोंग्स टू m। देखो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये एग्जांपल सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब 5x इज इक्वल टू 2, ये 2 इधर जाएगा इसलिए। उसके बाद x इज इक्वल टू 2/5। अभी 2/5 ये क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, मतलब ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, बराबर। लेकिन हमें क्या पूछा है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हम सबको पता है नेचुरल नंबर्स में फ्रैक्शन नहीं आते, नेचुरल नंबर्स डायरेक्ट 1 2 3, उसमें डेसिमल नहीं आता और फ्रैक्शन नहीं आते। तो ये सेट भी क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, क्योंकि ये x की वैल्यू नेचुरल नंबर में नहीं आएगी। तो ये सेट बिल्कुल किसी काम का नहीं है, मतलब वो ऐसा दर्शा रहा है कि इसमें कोई वैल्यू नहीं है। तो ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, क्योंकि 2/5 ये फ्रैक्शन है, ये रैशनल नंबर है, इंटीजर नहीं है, तो x की वैल्यू कुछ भी नहीं लिख सकते हम, वो एम्प्टी रहेगा, इसलिए c भी एम्प्टी सेट है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला बोले राइट विथ रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें इन एग्जाम्पलों में से बताना है कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तो उसमें पहला एग्जाम्पल है ए, उसमें पहला एग्जाम्पल है a इज इक्वल टू x कॉलन x लेस देन 10, x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर। तो देखो अभी क्या बताया है, x इज अ सेट ऑफ x विच इज लेस देन 10, लेकिन x की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर है। मतलब अगर हम ये सब सेट को या रूल मेथड को अगर हम लिस्टिंग मेथड में लिखे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या आया, ये आएगा। मतलब ये लिस्टिंग मेथड में इसका सॉल्यूशन ऐसा दिखेगा, क्या है वो, नेचुरल नंबर लेस देन 10, 1 2 3 4 अप टू 9, ये क्या हो गए, नेचुरल नंबर लेस देन 10 हो गए। तो देखो ये सेट क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, क्योंकि उसमें हम गिन सकते हैं उतनी वैल्यू है, उसमें ज्यादा इन्फिनिटी तक वैल्यू नहीं है, इसमें हम गिन सकते हैं, वो 9 वैल्यू हमने गिन ली, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। तो हम इधर क्या लिखेंगे, ए इज अ फाइनाइट सेट, और उसका रीजन क्यों लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स इन अ सेट आर काउंटेबल, ऐसे लिखेंगे। हम कुछ भी रीजन दे सकते हैं, कोई बोल सकता है
फाइनाइट, कोई बोल सकता है काउंटेबल, ऐसे। ये दूसरा एग्जांपल है, दूसरा उसमें है सेट b इज इक्वल टू सेट y कोलन y is less than -1 and y is an integer। हाँ, अभी ये एग्जांपल देखो, क्या है ये सेट y, उसमें y लेस देन -1 है। लेस देन -1 मतलब कौन थे, -2 -3 -4, वो लेस देन -1 है। और उन्होंने क्या बताया, y इज एन इंटीजर। y क्या है, इंटीजर है, तो हम उसको भी लिस्टिंग मेथड में लिख लेते हैं समझने के लिए। तो देखो इंटीजर ये, तो वो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव सब वैल्यू आती। तो अभी देखो इधर से इंफिनिटी से हम शुरू हो जाए, -4 -3 -2 -1, लेस देन -1 है, मतलब -1 नहीं आएगा। देखो अभी देखो -2 -3 -4 -5 -6, ये इंफिनिटी तक बढ़ते जाएगा, हम इसको काउंट नहीं कर सकते। तो ये सेट कौन सा हुआ, ये सेट इनफाइनाइट सेट हुआ। तो अभी इधर लिख लेते हैं, सेट B इज एन इनफाइनाइट सेट। और उसका रीजन आपको पता ही है क्या लिखने का, क्योंकि उनके एलिमेंट हम काउंटेबल नहीं है। तो लिखने का, द एलिमेंट्स इन अ सेट आर नॉट काउंटेबल। तो अभी अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है C, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। देखो ये अभी मैं लिखता नहीं हूँ, डायरेक्ट बता देता हूँ। सेट C है, उसमें उन्होंने क्या पूछा, बताया सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। क्या आपके स्कूल में, आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स है आपको पता रहता है, वो क्या है, काउंटेबल है, वो इनफाइनाइट नहीं है। तो ये सेट्स कौन सा हुआ, अगर काउंटेबल रहा तो सेट्स कौन सा हो जाता है, फाइनाइट सेट हो जाता है। तो सेट C इज अ फाइनाइट सेट। तो वो लिख दो और उसका रीजन भी लिख दो, क्योंकि वो काउंटेबल है। उसके बाद चौथा एग्जांपल देखते हैं, वो है सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। ये भी सेम है, क्योंकि हमारे गांव में जितने आदमी रहते हैं वो हमें पता है कितने, और वो हम गिन सकते हैं, जैसे कि 1000 2000 3000, वो गिन सकते हैं। वो इनफाइनाइट नहीं होते, वो फाइनाइट होते हैं। इसका मतलब ये जो सेट है, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, ये भी फाइनाइट सेट है। इसका भी रीजन सेम है, क्योंकि वो काउंटेबल है और कोई भी उसे गिन सकता है, इसलिए। अभी देखो अगला एग्जांपल है सेट ऑफ एपरेटस इन लेबोरेटरी। अभी देखो अगर आप लेबोरेटरी में गए, जो एपरेटस होते, जितनी भी वस्तु होते, वो सब आप काउंट कर सकते हो। तो ये भी क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि हमने वो सब गिन सकते हम, इसलिए वो फाइनाइट सेट हो गया। अभी अगला एग्जांपल है सेट ऑफ होल नंबर्स। देखो अभी ये सेट ऑफ होल नंबर्स को हम W से डिनोट करते हैं, और उन्होंने बोला है सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर्स पता है कहाँ से चालू होते हैं, 0 से, 0 1 2 3 4, और वो इंफिनिटी तक जाते हैं। अभी देखो ये हम गिन सकते हैं क्या, 0 1 2 3 4, हम जितना चाहे आगे बढ़े, लेकिन वो खत्म नहीं होंगे, इसलिए वो इनफाइनाइट सेट है। जिस सेट में हम गिनती नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट सेट है। तो होल सेट ऑफ होल नंबर्स इज एन इनफाइनाइट सेट। उनका रीजन आपको पता ही है क्या लिखने का। उसके बाद है सेट ऑफ रैशनल नंबर। जो रैशनल नंबर का सेट है, हम उसे R से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर मतलब उसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, लेकिन 3/2 भी आ सकता है, 5/6 भी आ सकता है। हम ऐसे अगणित नंबर्स लिख सकते हैं। इसलिए ये भी क्या हो गया फिर, अगर हम इसको काउंट नहीं कर सकते
वो इंफिनिटी तक जा सकती है, तो हम इस सेट को भी क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज एन इनफाइनाइट सेट। इस तरह हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व कर लिया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। बाय बाय, गुड नाइट।